अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 2 टॉपिक है हमारा पर्सनल इन्वॉल्व इन एसडीएलसी एंड देयर रोल। इससे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने उस टॉपिक को बड़ा डीपली पढ़ा। वो टॉपिक स्टूडेंट्स आपको चैनल के ऊपर इजीली उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगी, आप उसको कवर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास पर्सनल इन्वॉल्व इन एसडीएलसी एंड देयर रोल, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बनाने के लिए, और उनका क्या रोल है। उनमें सबसे पहले मैनेजमेंट पर्सनल या मैनेजमेंट टीम, कोई भी मैनेजमेंट टीम होगी। सेकेंडली प्रोजेक्ट मैनेजर होगा कोई भी। उसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टर होगा, कस्टमर या एंड यूज़र होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैनेजमेंट टीम को। मैनेजमेंट टीम वो होती है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, उसकी प्रोजेक्ट की हर एक चीज़ को मैनेज करना मैनेजमेंट टीम का काम है। प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट से लेके आपके पास कॉस्ट आएगी, टाइम आएगा, उसके बाद क्वालिटी आएगी, ये तमाम चीज़ों को मैनेज करना मैनेजमेंट टीम का काम है। प्रोजेक्ट को बेसिकली आपके पास प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके प्रोजेक्ट के एंड तक जितनी भी चीज़ें यहाँ होंगी, वो सारे की सारी जितने भी टास्क परफॉर्म होंगे, कुछ वो सारी की सारी मैनेजमेंट टीम उसको मैनेज करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक बोर्ड की तरफ से यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन के हु इज मैनेजमेंट टीम, राइट द की रोल ऑफ मैनेजमेंट टीम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ मैनेजमेंट टीम क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि रोल क्या है। मैनेजमेंट टीम का रोल ये है कि वो तमाम चीज़ों को मैनेज करे। जैसे पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि वो टाइम को भी मैनेज करेगी। जो प्रोजेक्ट है विद इन टाइम होना चाहिए, विद इन कॉस्ट होना चाहिए, क्वालिटी वाइज प्रोजेक्ट जो है वो आपका ओके होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंश्योर द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर मीट, इस चीज़ को यकीनी बनाए कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ 5 पॉइंट लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल वही चीज़ें हैं जो मैं ऊपर मैनेजमेंट टीम के हवाले से आपको बता चुका हूँ, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैंने वहीं पे आपको बता दी थी। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? बेसिकली किसी भी इदारे के अंदर आप जाएं तो एक मैनेजर होगा। मैनेजर का काम होता है मैनेज करना। यहाँ भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, मीन्स टू से कि वो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक प्रोफेशनल आदमी होता है। वो प्लानिंग के अंदर भी प्लानिंग वही करेगा, एग्जीक्यूशन हर तरह की प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके प्रोजेक्ट के एंड तक हर तरह की रिक्वायरमेंट्स, हर तरह की मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। हर चीज़ को देखेगा, क्या हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम जा रहा है, क्या हमारा प्रोजेक्ट लीगल है, वो सारी चीज़ें पीछे हम एसडीएलसी के अंदर बड़े डीपली पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है हर एक चीज़ को देखना। बजट को देखेगा, प्रोजेक्ट टीम को देखेगा, वर्कर्स अपने तमाम जितने वर्कर्स हैं उनको चेक करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, वो सारी की सारी कोई ऐसी चीज़। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेगा। ये नीचे आपके पास क्वेश्चन, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट द की रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का की रोल क्या हो सकता है? डिवेलपिंग द प्रोजेक्ट प्लान को डिवेल्प करेगा। मैनेजिंग द प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट के बजट को मैनेज करेगा। प्रोजेक्ट के बजट को मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। यानी कि विद इन बजट होना चाहिए।
जो अमाउंट आपकी तय हुई है, जो प्रोजेक्ट आपसे बनवाना चाह रहा है, कस्टमर है आपका, उसके दरमियान और आपके दरमियान जो चीज़ तय हुई है वो उसके अंदर प्रोजेक्ट आपका डेवलप होना चाहिए। मैनेजिंग द प्रोजेक्ट रिस्क, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, यानी कि टाइम की बात कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करेगा। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट। हु इज सिस्टम एनालिस्ट? स्टूडेंट्स ये ओवरव्यू के तौर पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पीछे हम पूरे टॉपिक के अंदर ये ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिस वजह से ये एक एज आ ओवरव्यू पढ़ा रहा हूँ। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली प्रोफेशनल फील्ड ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलप दैट स्टडीज द प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रोफेशनल होगा फील्ड का, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स को पढ़ेगा, उसके अलावा प्लान्स को पढ़ेगा, सॉल्यूशंस ऑफ देम, उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट डेवलपिंग टू मीट बिजनेस आर दी रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपका प्रोजेक्ट को लाएगा। सिस्टम एनालिस्ट हैज़ एक्सपर्टीज टू वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, जनरल रोल उसका क्या हो सकता है? यहाँ भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज सिस्टम एनालिस्ट, राइट दी की रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल हो सकता है? प्लान ए सिस्टम फ्लो को प्लान करें, इंटरेक्ट विद कस्टमर, लर्न एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दैट आर देन यूज टू प्रोड्यूस बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिफाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स पीछे कवर कर चुके हैं हम SDLC के टॉपिक के अंदर। इंटरेक्ट दी डिज़ाइनर, अब जो आपका फ्रंट एंड है उसके साथ इंटरेक्शन करे, टू अंडरस्टैंड दी सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद हेल्प दी प्रोग्रामर ड्यूरिंग दी सिस्टम डेवलपमेंट फेज। तो प्रोग्रामर की हेल्प करे, चूंकि ये एक्सपर्ट होता है तो ये लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट होगा, तो ये उसकी हेल्प करे डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद मैनेज सिस्टम टेस्टिंग को भी मैनेज करे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड कंट्रीब्यूट द यूजर मैनुअल्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है हु इज प्रोग्रामर, राइट द की रोल ऑफ प्रोग्रामर। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। प्रोग्रामर बेसिकली नाम से ही जाहिर है, पीछे भी हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। प्रोग्रामर वो होता है जो आपका कोड लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इसको पढ़ लेते हैं आप। प्रोग्रामर इज ए टेक्निकल पर्सन, वो टेक्निकल पर्सन होगा। राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेगा। अ प्रोग्रामर राइट्स, टेस्ट, डिबग्स एंड मेंटेन द डिटेल इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्रामर क्या करेगा? कोड को लिखेगा भी, टेस्ट भी करेगा, उसकी डिबगिंग करेगा, यानी कि डिबग कहते हैं मिस्टेक्स को रिमूव करना। एंड मेंटेन दी डिटेल इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग, एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब उसको जो पहले से सिस्टम लाई कर रहा है उसको मॉडिफाई करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका रोल है, ये की रोल है स्टूडेंट्स, टेस्टिंग द कोड बाय रनिंग टू इंश्योर इट्स करेक्टनेस। अब उस कोड जो उसने लिखा है उसको टेस्ट करे, कहीं उसके अंदर एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है। प्रिपेयर ग्राफ, टेबल्स, एनालिटिकल डाटा डिस्प्ले विच शो द प्रोग्रेस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ना उसकी जो आपके पास ग्राफ वगैरह कोई शो कर दे, टेबल शो कर दे, जिससे आपके सिस्टम की प्रोग्रेस पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर हैविंग स्पेशलिस्ट इन टेस्टिंग कंप्यूटर्स। अब बेसिकली जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ना स्टूडेंट्स, सिंपली आप बस इतना याद रखें कि उसको चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा है, नहीं है, क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, हर एक चीज़ को यहाँ पे चेक कर लिया जाता है। अब इसके लिए यहाँ पे तो नहीं दिया,
लेकिन पीछे में इसी टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया है डिटेल में, तो वहाँ इसकी टेक्निक्स को भी मैंने गालबन 2 टेक्निक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को भी मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। और लास्ट स्टूडेंट्स आपके पास है कस्टमर या एंड यूज़र। तो वो होता है जिसने आपका सॉफ्टवेयर डिवेल्प अपने लिए सॉफ्टवेयर डिवेल्प करवाया है, और कस्टमर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, शायद ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट देगा, वो बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ रिकमेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ यूनिट नंबर 2 का इख्तिताम हुआ। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।